नोटबंदी को आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी देश कतार में लगा है। लोग अब भी कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं। एटीएम तो खराब है ही, फिर उनमें कैश कहां से आपको नजर आएगा। बैंक भी कैश आते के साथ ही खत्म हो जाता है। लोग परेशान हैं। पूरा देश कतार में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि कतार कब खत्म होगी। लोगों को हो रही परेशानी को लेकर विपक्ष के तेवर भी हमलावर हो गए हैं। संसद का सत्र जब से शुरू हुआ है तब से अब तक संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। सरकार कहती है कि विपक्षी चर्चा को तैयार नहीं है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने बिना तैयारी इतना बड़ा फैसला ले लिया जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो नोटबंदी के 30 दिन हो गए हैं, लेकिन लोगों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। अब भी बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें साफ तौर। जो एटीएम खुले हुए नजर आ रहे हैं वहां पर आउट ऑफ ऑर्डर लिखा हुआ है, नो कैश लिखा हुआ है। विपक्ष भी लगातार सरकार की मोर्चेबंदी पे लगा हुआ है। आज नोटबंदी के 30 दिन के मौके पर विपक्ष काला दिवस मना रहा है और एक बार फिर उम्मीद यही की जा रही है कि आज भी लोकसभा और राज्यसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। तो लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि हालात कब सामान्य होंगे, क्योंकि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किया था, नोटबंदी की थी, और आज 8 दिसंबर है, यानी कि पूरे 30 दिन। लेकिन हालात अब भी और सवाल अब भी वही है कि ये लाइन कब खत्म होगी, इंतजार कब खत्म होगा। नोटबंदी को आज 1 महीना पूरा हो रहा है। विपक्ष के तेवर हमलावर है। विरोधियों ने सरकार को घेरने के लिए मोर्चाबंदी तेज कर दी है। आज संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। पूरे विपक्ष ने सहमति के साथ आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। तमाम विपक्षी नेता आज संसद के बाहर काली पट्टी बांधकर इस दिन को काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार का। अमित, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मनीष कुमार। मनीष, बड़ा सवाल यही है कि आज 30 दिन हो गए नोटबंदी के, विपक्ष लगातार संसद को चलने नहीं दे रहा है और आज काला दिवस मनाने का ऐलान भी किया गया है। तो क्या कुछ आपको आज वहां पे हलचल नजर आ रही है? क्या विपक्ष ने काला दिवस मनाना शुरू कर दिया है? और संसद के सत्र के बारे में भी बताएं, क्या एक बार फिर हंगामेदार रहेगा? देखिए, बिल्कुल 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया, उसके बाद 16 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र हुआ और आप देखिए राज्यसभा में जब ये मुद्दा उठाया गया तो वहां डिस्कशन शुरू हुआ, जो कि आज तक अधूरा है। और लोकसभा में तो चर्चा के लिए लगातार विपक्ष मांग कर रहा है, एडजर्नमेंट मोशन की मांग कर रहा, चर्चा वहां हुई नहीं। तो पूरा ये शीतकालीन सत्र है। तो एक तरह से देखिए कि आज अगर 8 तारीख करीब 16 नवंबर से 8 तारीख के बीच करीब बर्बाद हो चुका है। अब मात्र 8 दिन बचे हुए हैं, 16 दिसंबर तक सेशन है। अब सवाल उठता है कि चर्चा होगी कि नहीं होगी। विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी करने में जुटा है। लोगों की परेशानियां हैं, लोगों की तकलीफें कम नहीं हुई है, कतार वैसी ही नजर आ रही है। और ये दिसंबर का पहला हफ्ता जबकि लोगों को वेतन मिलता है, तो उस दौरान स्थिति और हमने बिगड़ते हुए देखी। तो जाहिर तौर पर नोटबंदी को लेकर जो सरकार पर विपक्ष का हमला लगातार बढ़ता जा रहा। आज जहां तक पूछा आपने क्या होगा, तो राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, उनके विभागों का जो है आज सवाल जवाब होता है। तो आज प्रधानमंत्री जब राज्यसभा में मौजूद होंगे तो जाहिर तौर पर विपक्ष उनसे वहां पे जवाब की मांग करेगा। कल आडवाणी, जो कि बीजेपी के एक तरह से पितामह की तरह है, तो उन्होंने भी आपत्ति जताई कि किस तरीके से स्पीकर को, और उन्होंने संसदीय जो कार्य मंत्री है उन पे सवाल उठाया कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि संसद चले और विपक्ष पे भी उन्होंने निशाना साधा। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह से अब सिर्फ विपक्षी नहीं, आडवाणी के बयान के बाद अब अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं नोटबंदी के खिलाफ। नोटबंदी के महीने भर बाद भी देश कैश के लिए लाइन में खड़ा है। सरकार ने दावा किया था कि 2 हफ्ते में हालात सामान्य हो जाएंगे। नोटबंदी के बाद के पहले दिन और आज में कोई खास फर्क नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हिंदुस्तान कब तक ऐसे ही लाइन में खड़ा रहेगा।